अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये है कि शब क़द्र में हम कौन सी नमाज पढ़ें, कौन सी दुआ करें और इस शब क़द्र की फ़जीलत क्या है। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़ुरआन और हदीस की रोशनी में शब क़द्र की फ़जीलत हम आपके सामने पेश करेंगे। याद रख लीजिए कि जो लोग ये समझते हैं कि 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक की जो है वो शब क़द्र है और उसी को वो सिर्फ समझते हैं, वो गलती पर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी अशरे में ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करो। अब आखिरी अशरे में 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, इसी तरह 27वीं रात और 29वीं रात, 5 रातें हैं। इन 5 रातों में हमें इबादत करनी है, इबादत और बंदगी करके शब बेदारी करनी है, तो हमें शब क़द्र हासिल होगी इंशाअल्लाह। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़द्र नाजिल फरमाए और इरशाद फरमाए इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है और फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र एक रात में इबादत करना 1000 महीनों में इबादत करने से बेहतर, ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। इस रात में फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक फजर का वक्त तुलू ना हो जाए। तो ये वो मुबारक रात है जो बरकतों वाली है, नुज़ूल मलाइका की रात है। ये रात कई महीनों की इबादत का सवाब इसमें मिलता है। ये रात कुरान के नाजिल होने की रात है। अब हमें पता नहीं कि इनमें से कौन सी रातें हैं, इसलिए 5 रात हमें जाग कर और इबादत करके गुजारनी है। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत की तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह को माफ़ फरमा देता है। अब पिछले गुनाह से मुराद क्या है? गुनाह सगीरा कबीरा दोनों माफ़ होते हैं। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि गुनाह सगीरा अल्लाह माफ़ फरमा देता है और उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा और साथ ही साथ तौबा करते रहें ताकि अल्लाह कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, अगर हम लैलतुल क़द्र पा लें, शब क़द्र पा लें, तो हम अल्लाह से कौन सी दुआ मांगें? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अगर तुम लैलतुल क़द्र पालो तो अल्लाह से कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ फरमा दे। तो लैलतुल क़द्र में आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा लैलतुल क़द्र में कुरान पाक की तिलावत करें। नफली नमाज 2-2 रकात करके आप जितनी नफल नमाज पढ़ सकते हैं, जैसे नफल की नियत करते हैं बस वैसे ही, कोई ख़ास तरीक़ा नहीं। आप जितनी नमाज 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50 जितनी पढ़ सकते हैं इस रात में आप ज़रूर बेज़रूर नफली इबादत करते रहें, दुरूद पाक भी पढ़ते रहें, तस्बीह भी पढ़ते रहें, यानी वक्त ज़ाय ना करें, इबादत में आप अपना वक्त गुजारते रहें। इस तरह 5 रात गुजारते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शब क़द्र ज़रूर हासिल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।